नमस्कार साथियों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शंस whether energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है उनकी कोई भी एक इक्वेशन लिखनी है। तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है हीट की वजह से। तो हीट की वजह से डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन। आप लोगों को ये पता ही है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं और गर्म करने की वजह से अगर वो सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप लेड नाइट्रेट को PbNO3 को अगर आप गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहां पर इस रिएक्टेंट को गर्म करने पर आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सेकेंड डीकंपोजिशन रिएक्शन है यहां पर लाइट की वजह से। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो आपको सिल्वर अलग मिलता है और क्लोरीन गैस मिलती है। तो ये एग्जाम्पल आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड है कि अगर हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दे रहे हैं तो ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन क्या हो सकती है? यहां पर आप H2O का एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। H2O जो है वो H2 और O2 के अंदर बिखर जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और यहां पर एक एग्जाम्पल आप NaCl का भी ले सकते हैं कि NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर से जब आप करंट को पास कराते हैं तो यहां पर सोडियम और क्लोरीन आपको अलग अलग देखने को मिल जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन दिस केस। ये CBSE बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब आप सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड को मिक्स करोगे तो आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो हम ये जानते हैं कि ये एग्जांपल है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि जब हम सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो हमें NaCl का साल्ट मिलता है और BaSO4 की PPT मिलती है, यानी प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट आप सब लोगों को पता होगा कि एक ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो पानी में घुलता नहीं है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो सोडियम है ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहां पर ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक तो NaCl के साथ जा रहा है और BaSO4 के साथ जा रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहले तो जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो ग्रीन कलर का होता है और जब हम उसे हीट करते हैं, उसे गर्म करते हैं तो उसमें से सबसे पहले तो वाटर अलग हो जाता है। इसके बाद दूसरा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को क्या मिलेगा कि पहले तो जब आप इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करोगे तो उसका कलर चेंज होगा। पहले तो वो लाइट ग्रीन से व्हाइट कलर का हो जाएगा और जब आप उसे और ज्यादा हीट करोगे तो वो व्हाइट कलर से ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा। दरअसल जब आप फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हो तो सबसे पहले तो उसमें से वाटर अलग हो जाता है। उसके बाद जब आप उसको फर्दर हीट करते हो तो वहां पर आपको प्रोडक्ट में एक तो फेरस ऑक्साइड देखने को मिलता है, इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 तरह की गैसेस देखने को मिलती है और ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका कलर ब्राउन होता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश द रेडिश ब्राउन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक सब्सटेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों बन रहा है। तो यहां पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब कॉपर का यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर के ऑक्सीडेशन की वजह से यहां पर कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस आखिर है क्या। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस और कुछ नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड है। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो आपको ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है।
सिंपल सी इक्वेशन है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बी टर्न रेडिश ब्राउन। बेसिकली ये कह रहा है कि जो ब्लैक कोटिंग कॉपर को गर्म करने की वजह से आ गई है, अगर मुझे उस ब्लैक कोटिंग को वापस हटाना होगा तो मैं क्या करूंगा। तो सबसे पहले तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये ब्लैक कोटिंग आई क्यों है। ये ब्लैक कोटिंग कॉपर के ऑक्सीडेशन की वजह से आई है। और अगर मैं कॉपर के ऑक्सीडेशन को उल्टा कर दूं, यानी कॉपर ऑक्साइड का मैं रिडक्शन कर दूं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से इस कंसेप्ट को वापस याद करिए। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का निकलना। अगर आप कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर दें तो आपको यहां पर कॉपर वापस पहले वाली फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर आप कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग कर दें किसी तरह से, तो आपको वापस कॉपर मिल जाएगा, और कॉपर का कलर ब्राउन होता है। तो यहां पर जब आप कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को अलग करके वाटर बना देगा, और कॉपर यहां पर अलग हो जाएगा। तो यहां से आपको कॉपर वापस मिल जाएगा जिसका कलर रेडिश ब्राउन होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What would you observe on adding zinc granules to freshly prepared ferrous sulfate solution? Give reasons for your answer. जब आप जिंक के कुछ टुकड़े फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपको क्या ऑब्जर्व होता है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। दरअसल आप सब लोग जानते हैं कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है फेरस के कंपैरिजन में। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है Fe से, तो जिंक क्या करेगा, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe को डिस्प्लेस कर देगा, यानी जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और Fe को यहां से अलग कर देगा। तो यहां पर आपको सॉल्यूशन किसका मिल जाएगा, जिंक सल्फेट का, और Fe यहां पर अलग हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स को फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो जिंक के टुकड़े हैं वो काले हो जाते हैं। वो काले क्यों होते हैं, वो Fe की वजह से होता है, क्योंकि यहां पर Fe SO4 के अंदर से अलग हो चुका है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम पानी डालते हैं तो एक तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है, इसके अलावा काफी सारी हीट आपको देखने को मिलती है। तो आपको यह बताना है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप ध्यान से देखें, यहां पर दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, यहां पर जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालते हैं तो काफी सारी हीट निकलती है, और जब भी किसी रिएक्शन से हीट बाहर निकल रही होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, black precipitate of copper sulfide is obtained and the sulfuric acid so formed remains in the solution. This reaction is an example of। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो आपको ब्लैक कलर की प्रेसिपिटेट देखने को मिलती है, किसकी, कॉपर सल्फाइड की, और साथ में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लिख लीजिए ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने हाइड्रोजन सल्फाइड को पास कराया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, तो आपको क्या मिलता है, कॉपर सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी और H2SO4। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी। अब ध्यान से देखिए, कॉपर जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया और H2 यानी हाइड्रोजन जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर गया। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि Cu सल्फाइड के साथ जा रहा है और हाइड्रोजन SO4 के साथ जा रहा है। तो ये रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां से आपको एक आइडिया लगा होगा कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। और एक बार जब हमारी ये पूरी लेक्चर सीरीज कंप्लीटली अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके साथ साथ किस किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।